नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो है 17 साल की कन्या का पाम। अगर आप में से कोई भी अपने हाथ का इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहता है या अपने हाथ का एनालाइज कराना चाहता है अपने हाथ को, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं इनके वीडियो को। अब देखिए, जैसे इनके पाम को अगर आप एक नज़र में देखते हैं तो इनके हाथ में है बहुत कम रेखाएं, विच इज़ गुड। रेखाओं का कम होना अपने आप में अच्छी बात होती है, बिकॉज ये चीज़ ये होती है कि ये टेंशन कम लेंगे। ठीक है, हर वक्त चिंतित स्वभाव इनका नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें इनके हाथ में ऐसी हैं जिसको थोड़ा सा ना ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे पहली बात तो इनकी जीवन रेखा देखो। अगर मैं जीवन रेखा को देख रही हूँ तो इनकी जीवन रेखा ये चली और उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। कुछ और तस्वीरों में इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड साइन। मतलब इट्स नॉट कि जीवन कम होगा, मगर कहीं ना कहीं कुछ ये प्रॉब्लम को ही इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से रेखा का अचानक गायब हो जाना ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं मानी जाती है। अब इस वाले हाथ में भी ब्रेक हो रहा है भाई। सबसे पहली मेरी सलाह है, इनके लिए एक बड़ी महामृत्युंजय पूजा करवाई जाए। ठीक है, घबराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम बिल्कुल सामने से अगर कोई चीज़ देख रहे हैं, उसको आँख नहीं बंद करनी चाहिए। ये जीवन रेखा है और ये बिल्कुल ब्रेक हो के चल रही है। शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। इनके लिए पूजा बहुत बहुत ज़रूरी है। महामृत्युंजय का प्रॉपर जो 1.25 लाख जाप होते हैं, ठीक है, वो आप अपने पंडित से कराएगा। मैं इस तरह के जाप नहीं करती हूँ। और घर में ये स्वयं अपने लिए कर सकते हैं 108 बार महामृत्युंजय का जाप, या घर में कोई भी इनकी माता पिता इनके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्वयं करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। सुपर फास्ट महामृत्युंजय डालिए यूट्यूब पे, 11-12 मिनट का जाप आपको मिल जाएगा। उसी में साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। सो ये अच्छा रहेगा, बिकॉज़ ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है। यहाँ पर किसी बीमारी में फंसने के चांस है ना, या फिर कोई दुर्घटना के चांस, ये सब चीज़ें बन जाती हैं जब हाथ में इतना क्लियर दोनों ही हाथों में हो। तो हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे खटकी इनके हाथ में, मैं पहले ख़राब वाली बता देती हूँ फिर अच्छी वाली बता दूँगी, इसके लिए बिकॉज़ वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। इनकी शादी भी जहाँ आप करेंगे वहाँ पे बहुत बहुत पत्री वगैरह मिलाकर शादी कीजिएगा। होता क्या है, जब हमारी ये फिंगर, जैसे अब अगर आपकी तस्वीर ही ऐसी आ रही है तो बात अलग है ना। अगर ये वाली फिंगर ज़्यादा छोटी हो इस वाली फिंगर के मुकाबले, ज़्यादा छोटी है ना, हल्की 19-20 हो तो बात अलग है, लेकिन ये ज़्यादा छोटी मुझे नज़र आ रही है। तो दो स्थितियाँ बनती हैं। एक तो ये पार्टनर के साथ बनती कम है ना, ये उल्टे हाथ की स्थिति है, ये अच्छी बात है। सीधे हाथ में स्थिति होती है और ज़्यादा ख़राब होती। ठीक है, एक तो पार्टनर के साथ कम बनती है, या अगर मान लो बन रही है तो फिर पार्टनर के बीमार होने की संभावना। देखो इसमें भी देख रहे हैं ना हम, तो ये विजिबली डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जब विजिबल डिफरेंस हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी अच्छे से पत्री वगैरह मिलाकर ही इनका विवाह करना चाहिए। अच्छा, अभी से एक उपाय करवाना शुरू कर देंगे तो बहुत अनुमान है कि उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या करना है, सिर्फ हल्दी का टीका लगा के लगाया कीजिए रोज़, और हल्दी पानी में डाल के नहाया कीजिए। अभी 17 साल के हैं, शादी में बहुत टाइम है अभी। ठीक है, तो आराम से अगर आप ये करते हैं, क्योंकि इतने हाथ देखने के बाद, सैकड़ों हाथ मैंने देखे, देखने के बाद एक व्यक्ति मुझे मिला जिसकी उंगली भी बहुत छोटी थी और उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या उन्हीं से पता चला, जब मैं उन्हें उपाय बता रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने उनसे पूछा नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली ही 10 साल से ये तिलक वाला काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये तिलक तो मैं ऑलरेडी लगाता हूँ एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो तिलक काम करता है। ठीक है, सो ये आप करिए। अब आ जाते हैं आगे। जिस तरह की माइंड लाइन इनके हाथ में है, देखो दिमाग बहुत तेज़ होता है ऐसे लोगों का, लेकिन ये इमोशनल भी रहेंगी। कैसे, दिल और दिमाग एक दूसरे पर हावी रहेगा। आप देखो दोनों ही हाथों में क्या हो रहा है। जो मस्तिष्क रेखा है और जो हृदय रेखा है, दोनों अगर इतने पास पास हो जाए ना, जैसे इनकी दूरी कम हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका दिल और दिमाग का सामंजस्य बिठाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, वो वाली चीज़ हो जाती है। और वो इनके साथ जीवन में काफ़ी बार होगी कि मन कुछ और कह रहा होगा, दिमाग कह रहा होगा नहीं ये गलत है या ये सही है, इस तरीके की चीज़ें। तो वो चीज़ इनके हाथ में आ रखी है, बिल्कुल बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है। चलिए ज़रा और तस्वीरों की तरफ चलते हैं, सीधे हाथ पे आ जाते हैं। अभी देखो जीवन रेखा, इस हाथ में भी मैंने बारीक इसीलिए तस्वीरें इनसे दोबारा मंगवाई थी कि मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा कि इनका जीवन रेखा इस तरह का गड़बड़ा रहा है। यहाँ पे है ना, देख रहे हो ना, ब्रेक लगा हुआ है सारा। अब इस हाथ में भी देखो, जी मस्तिष्क रेखा है ये,
और ये हृदय रेखा है, और दोनों कैसी हैं, इनके बीच में गैप बहुत कम है। पैसे के मामले में हाथ जो है अच्छा है बिल्कुल, मतलब यहाँ देखो शुक्र पर्वत एकदम साफ है इनका। शुक्र पर्वत लग्जरी देता है, जब बिल्कुल साफ होता है। ससुराल पक्ष अच्छा देता है, लग्जरी देता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सारे पहनने ओढ़ने का शौकीन होता है जिसका शुक्र अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ये सब चीज़ें शुक्र से मिलती हैं। तो पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हाथ में। माइंड लाइन को देखो तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी है, माइंड इनका काफ़ी अच्छा होगा, शार्प होगा। और हार्ट लाइन को देखो तो भी हार्ट लाइन अपनी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्ट लाइन है समथिंग कि बहुत ज़्यादा भावुक होंगे या बहुत ज़्यादा टिपिकल होंगे, बट अच्छी हार्ट लाइन है इनकी। सो बाय हार्ट काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे लोग। कब खराबी होती है, जैसे हार्ट लाइन पे तिल आ जाए, हार्ट लाइन में लूप्स बन जाएं, हार्ट लाइन पे क्रॉसेस आ जाएं, तो प्रॉब्लम हमारी होती है। अदरवाइज़ इनकी हार्ट लाइन एकदम क्लीन है। अब बात करते हैं इनकी भाग्य रेखा की। अच्छा, पढ़ाई के बारे में, एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो बढ़िया हो जाएगी इनकी, है ना। वो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि स्टूडेंट का कि भाई पढ़ाई कैसी रहेगी आगे। सो पढ़ाई में तुम्हारे मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही, पढ़ाई एकदम बढ़िया हो जाएगी आपकी। यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी है इनके हाथ में, ये देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से मिल रहे हैं। ऐसे लोग बड़े फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, परिवार के बारे में खूब सोचते हैं, है ना। ऐसे स्वतंत्र विचारों वाले नहीं होते कि बस अपना अपना सोचा और बाकी किसी के बारे में नहीं। ये ऐसी लड़की नहीं रहेंगी, ये सबके बारे में सोच के ही जीवन में आगे फैसला लिया करेंगी। तो वो चीज़ इनके लिए अच्छी है। और ये मैरिड लाइफ में भी यही रहेगा कि बात ऐसी नहीं रहेंगी कि सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। कौन लोग होते हैं जो अपने ही बारे में सोचते हैं, जब विचार बहुत स्वतंत्र होते हैं, जिनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ज़्यादा गैप पर हो जाए, वो लोग फिर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट उनकी थिंकिंग हो जाती है। फिर वो लोग को सबके बारे में एक साथ सोच के कलेक्टिवली वो नहीं सोच पाते। अब आते हैं भाग्य रेखा की तरफ। देखो भाग्य रेखा अगर मैं इनके हाथ में देखूँ तो भाग्य रेखा शुरू में तो देखो इनकी बहुत अच्छी चल रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इनकी पूजा करवा लो। भाग्य रेखा इनकी शुरू में तो बहुत अच्छी चल रही है, और कुछ 20 साल के बाद थोड़ी लाइट हो गई है, और आगे देखो काफ़ी लाइट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है भाई। मैं सत्य इसलिए बता देती हूँ क्योंकि अभी से ही आप सचेत हो जाएं, उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दें, इससे पहले की प्रॉब्लम आए। आप खुद ही देख सकते हो, मुझे तस्वीर भी इसलिए दोबारा मंगवानी पड़ी। ये देख रहे हैं इनकी भाग्य रेखा अभी अचानक से लाइट हो गई है। सो भाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, प्रॉपर इनकी पूजा करवाई जाए, और हर शनिवार को इनसे दान भोजन का ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है। शनि जो होते हैं वो कर्म के कारक होते हैं। फिर 50 साल बाद चली है इनकी रेखा दोबारा जो चली है, ये देख रहे हो, उसके पहले बीच में सब लाइट है, तो कोई प्रॉब्लम बड़ी आ सकती है जीवन में फिर। अब एक तो शनिवार वाले दिन इनसे ना किसी भूखे को खाना खिलवाइए। आप अपने आप बना के खिला सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाज़ार से 20 रुपए के छोले भटूरे खरीदो, कोई ब्रेड खरीदो, दूध खरीदो, जो मर्ज़ी, बट खाने का इनसे दान करवाइए, अन्न दान करवाइए कोई, है ना। कच्चा अनाज दान करवा दीजिए, कुछ भी ऐसा आप दान करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। चींटियों को आटा और चीनी डालना शुरू कर दें, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और सूर्य माउंट पर भी देखो, सूर्य माउंट पर भी एक साइन है, कहते हैं ना कोई दिक्कत है तो वो हर जगह दिखाई दे जाएगी आपको। सूर्य माउंट पे क्या ये चल रहा है और फिर एक क्रॉस सा लग रहा है, सो ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी को ही शो कर रहा है। देखने में अच्छी होंगी और बोलने का स्टाइल भी अच्छा होगा। बुध पर्वत अच्छा है, बिजनेस करेंगी तो वहाँ भी माइंड अच्छा चलेगा, बिकॉज बुध जो होता है वो कई चीज़ों को शो करता है। जैसे बुध आपकी बुद्धि दिखाता है, वो अच्छी है। बुध दिखाता है आपका सामने से कैसा है शक्लो सूरत, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेंगे। यहाँ ना रंग से कोई भेद मतलब नहीं होता, बट बंदा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला रहता है जब बुध अच्छा होता है हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा जो कनिष्ठिका उंगली है, जो हमारी सबसे छोटी वाली उंगली होती है, वो भी इनकी अच्छी खासी है और एकदम लंबी है। सो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ी दिक्कत मुझे दिख रही है जो आगे आ सकती है, ठीक है। अभी तो नहीं है, देखो अभी तो नहीं है, अभी तो जीवन रेखा एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है ना। लेकिन आगे आगे उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि भाई मेरा करियर कैसा रहेगा। फ़िलहाल का हाथ जो आपका चल रहा है, फ़िलहाल स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखो जीवन रेखा पे प्रॉब्लम है, भाग्य रेखा पे प्रॉब्लम है ना। तो करियर से मैं उसको कैसे कनेक्ट करूँ फिर, वो वाली चीज़ है। पहले आप इन दोनों चीज़ों को संभालो, माइंड से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है,
वहाँ दोनों चीज़ें सही चल रही हैं बिल्कुल हमारी। शुक्र पर्वत अच्छा है तो पैसे का हिसाब किताब बढ़िया है। सूर्य की उंगली भी यहाँ से क्या हो रही है हमारी, ये देखो यहाँ तक तो हैवी है और ये अचानक से बिल्कुल पतली है। सूर्य भी इनका मजबूत करने की आवश्यकता है। अब जैसे क्रॉस लग रहा है तो बच्चे बहुत ध्यान रखना, कोई ऐसा काम ना हो जिससे नाम खराब हो, है ना। क्रॉस लगता है तो नाम खराब होने की संभावना बनती है, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिता का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ऐसे में। पिता का स्वास्थ्य खराब होना या परेशान होना आपकी तरफ से, ये भी हो जाता है कई बार। अब मान लो आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही है तो पिता परेशान रहें, है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना। डरने जैसी स्थिति बनाने की बजाय पंडित को संपर्क करिए और एक बार इनकी जन्म पत्री दिखाइए और पूजा ज़रूर कराइए। वो तो चाहे पंडित बोले चाहे नहीं बोले, इनके महामृत्युंजय के जाप होने ही चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा उससे बोल रही हूँ, है ना, बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में परेशान होने का। इससे अच्छा एक बार करा दो। अब इधर उल्टे हाथ में भी देखो स्थितियाँ वैसी सी ही है कुछ। माइंड लाइन अपने आप में शार्प है लेकिन लाइफ लाइन जो है वो बड़ी गड़बड़ हो रखी है। भाग्य रेखा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। मेहनती होंगी क्योंकि स्क्वायरिश पाम है, बिल्कुल स्क्वायरिश है ये वाला पाम। तो माथा चौड़ा हो सकता है, मेहनती स्वभाव हो सकता है ना। ज़ोर ज़ोर से बोल के लड़े ऐसा स्वभाव नहीं होता इन लोगों का। बाकी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है। कुछ भी और पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। धन्यवाद।